रिश्तों में कड़वाहट। कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। कुसुम बोली, सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ का रास्ते भी पता नहीं है। साहिल कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा VIP आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। इतना कहकर साहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो साहिल सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया? यही सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसने साहिल से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनाऊं? कुसुम की सास कहती है कि अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। कुसुम बोलती है, लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। कुसुम की सास कहती है कि कोई जरूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिरदारी करने की, नहीं तो वे लोग यहीं पैर फैला लेंगे। इतना सुनते ही कुसुम की आंखों से आंसू छलकने लगे और वह किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फोन आया और रचित कहता है कि दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूं। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दी और वह सीधी अपने पति साहिल के पास चली गई। कुसुम साहिल से कहती है कि आज मेरे भाई पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही साहिल कहता है, नहीं कुसुम, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, हो सका तो मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कुसुम चुपचाप अपने काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सासू माँ भी नाश्ता करके पड़ोस में चली जाती है। कुछ ही देर बाद घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही कुसुम दरवाजे की ओर दौड़ती हुई जाती है। कुसुम ने दरवाजा खोला तो देखा उसका भाई रचित और भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आईं। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। रचित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। रचित कहता है, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद कुसुम ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी बबली को गले लगा लिया। कुसुम ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई में पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी जीजाजी कहाँ हैं? कुसुम के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा कि वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। और कुसुम बोलती है कि भाई, इतने दिनों के बाद बहन की याद आई। रचित कहता है कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। कुसुम कहती है कि क्या हमारी दुकान चली गई, लेकिन क्यों और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रचित कहता है, दीदी आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। कुसुम बोली, लेकिन भाई आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में, मेरी शादी का ही तो कर्ज था। रचित कहता है, बहन कैसी बात करती हो, यह मेरा फर्ज था।
जो मैं निभा न सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी बबली का एक जॉब है, इसी शहर में सेंटर पड़ा है। कुसुम मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, मेरी बेटी का पेपर है। बेटा, कैसा पेपर है? बबली कहती, बुआ जी, सरकारी नौकरी का एग्जाम है। यदि सिलेक्शन हो गया तो यही नौकरी लग जाएगी। कुसुम बोली, भाई, अपनी बबली कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। और कहती हैं, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास होगी। इतना कहकर कुसुम किचन में चली गई और जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगी। सपना कहती हैं कि दीदी, आप हमें देख कर रो क्यों पड़ी थी, क्या कोई परेशानी है? कुसुम बोली, नहीं भाभी, मैं बहुत मजे में हूं, लेकिन भाई को देखकर कर्मों पिताजी की याद आ गई। भाई के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसीलिए रोना आ गया। दोपहर को जब कुसुम की सासू माँ वापस आई तो उन्होंने कुसुम की भाभी को देखकर ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। कुसुम की भाभी सपना ने मांझी के पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह मांझी के कमरे में गई और बोली, मांझी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुसुम की सासू मांझी कहती हैं कि ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। कुसुम कहती, मांझी, ये आप क्या कह रही हैं? अगर भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मांझी बोली, बुरा लगे तो लगे, मुझे इससे क्या, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। कुसुम कहती है, लेकिन मांझी, क्या बात है, आप मुझे बताइए। मांझी कहती हैं, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। कुसुम कहती है, मांझी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे, कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भाई नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहां से देंगे? मांझ बोली, तो अच्छा, तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। कुसुम बोलती है, नहीं मांझी, वे तो बबली के एक जॉब के चक्कर में आए हैं। मांझी कठोर स्वर में बोली, ठीक है, इनसे कहते पेपर खत्म होते ही चले जाएं। कुसुम की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी, वह अंदर तक कौंप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। कुसुम जल्दी से आंसू पोंछ कर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। सपना कहती है, दीदी, मैं खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। कुसुम बोलती है, भाभी, मैं जानती हूं आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम भाई को कुछ मत बताना। सपना बताती कि दीदी, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया मांझी हमसे नाराज है। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। यह सब कुछ होने के बाद कुसुम सपना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया। रचित ने साहिल के पैर छुए। साहिल कहता है, और रचित कैसे हो, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? रचित बोला, जीजाजी, बेटी का पेपर था। साहिल कहता है, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? रचित बोलता है कि नहीं जीजाजी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। साहिल ने छोड़ा रुककर और रूखेपन बोला, ओ बहुत अफसोस हुआ, वैसे कब तक रुकने का विचार है? रचित, बस कल बबली का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। साहिल कहता है, ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूं। इतना कहकर साहिल अपने कमरे में चला गया। उसने कुसुम से खाना वहीं कमरे में लाने को कहा। कुसुम बोली, सुनो जी, आज अगर आप भाई के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। साहिल, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया।
शाम को बबली पेपर देकर वापस आई तो रचित ने कुसुम से बात की। रचित कहता है कि दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजाजी और मांझी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे, आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। यह कहकर वह रोने लगा। कुसुम कहती है भाई माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। इतना सुनते ही कुसुम की भाभी बोली, सपना दीदी आप परेशान न हो, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बबली कहती है कि बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। कुसुम कहती है सच, लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। बबली कहती है हाँ बुआ जी हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए, पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे इसलिए। यह सुनकर कुसुम की आंखों में आंसू भर गए और वह बोलती है क्या तू मुझसे नाराज है? बबली बोली नहीं बुआ जी नाराज तो कोई भी नहीं है, मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई, आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता इसलिए। कुसुम कहती है मैं सब समझती हूं, भाई से कहना मुझे माफ कर दें। और यह कहकर कुसुम ने फोन काट दिया और रोने लगी। अब रचित कभी कभी फोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट कुसुम महसूस कर पाती थी। तो दोस्तों ऐसा हमारे दैनिक जीवन में भी होता है, लेकिन हमें अमीरी गरीबी का फर्क नहीं करना चाहिए और हमेशा हमारे रिश्तों को समझना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, अगर हाँ तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।